क्या होता है ना कि क्लास में जब कभी कोई ऐसा बच्चा जो बहुत शरारती है और वो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहता तो उस दिन क्लास का थोड़ा सा माहौल डिफरेंट रहता है, एज ए टीचर की नजर में भी, बाकी बच्चों की नजर में भी। जी हां, वो शरारती बच्चे की जो हम बात कर रहे हैं वो एफआईआईस। कल एफआईआईस की बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं था कल के मार्केट में। कल हमारा बजट हुआ, एफआईआईस प्रेजेंट नहीं थे, उनका रिएक्शन अभी देखने को बाकी है। तो कल मंडे को मार्केट जब ओपन होगा ना तो बहुत कुछ पता चलने वाला है कि आपके यहां पोर्टफोलियो में लालिमा छाएगी कि भाई सब हरी घासें उगेंगी। दोनों चीजों में बात करने वाले हैं। बहुत सारा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं अगेन, क्योंकि कंप्लीट हमारा पूरा पैकेज रहता है हर वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नया और सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी दो चीजें मार्केट को रॉकेट करेंगी, कल से क्या पता चलने वाला, ऐसा क्या होगा कल से पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो निगेटिव जाएगा वहां से कि पॉजिटिव। कल मंडे का पहला दिन रहेगा, संकेत मिल जाएगा। और बाकी चीजें, इतनी गिरावट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत गिरावट हो चुकी है, मार्केट करेक्शन हो चुका है, मन तो अंदर से होता है कि निवेश करूं, पैसे लगाऊं, लेकिन अल्टीमेटली नहीं लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, कितनी गिरावट हुई और गिरावट होने के बाद आज कौन सी स्थिति में पहुंचा है। तो ये सब चीज बहुत मोटिवेशन आपको देगा। अब ईटीएफ को लेके काफी लोग, ईटीएफ कल मैंने कुछ कमेंट पढ़ा था, उनको नहीं पता ईटीएफ के बारे में। बेस्ट 5 ईटीएफ एज पर द करेंट बजट और ग्लोबल सिनेरियो, वो ईटीएफ को नोट कर लेना। सर आपके क्वेश्चंस बहुत अनोखे क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं, सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो फैक्टर्स, कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है कल के लिए। मैंने कुछ लिस्ट आउट नोट करके रखा है। देखो ये सारे फैक्टर कल बताने वाले हैं कि मार्केट यहां ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बेसिकली आपके पोर्टफोलियो। यार सबसे इंपॉर्टेंट है सर बजट रिएक्शन। अगर भारत से पूछा जाए तो भारत में बजट रिएक्शन काफी शानदार रहा। 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनफैक्ट 12,75,000 था। तो देखो मिडिल क्लास के लिए एक सौगात से कम नहीं, क्योंकि अगर कंडीशन देखी जाए, हमारा एक्सपेंडिचर देखी जाए, काफी मतलब देखा जाए तो जितना हमने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से उसके कंपेयर में अगर सरकार ने यहां टैक्स में राहत दी है तो मुझे लगता है ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब इसमें एफआईआईस क्या रिजेक्ट करने वाले हैं ये कल पता चलने वाला है। तो ये जो बजट रिएक्शन है सर, ये तो पॉजिटिव है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। सेकंड चीज जो और पॉजिटिव करने वाली है, जी हां, वो है आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाले 5 से 6 तारीख तक है। अगर यहां रेट कट होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो 4 साल में पहली बार होगा, और अगर ऐसा होगा तो एक मिडिल क्लास के पास और पैसे बचेंगे। एग्जांपल, आपने होम लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, आज आपने हो सकता है कि 7.50% का जो भी इंटरेस्ट है आप बैंक को दे रहे हो। अगर 0.5% भी कम होता है तो आम आदमी के पास पैसे थोड़े से बचेंगे, एक राहत फील होगा। यही एक्सपेक्टेशन इस समय चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो देखो थोड़ा सा मार्केट में पैसा का फ्लो होगा, लोगों के पास पैसे और बचेंगे, क्योंकि कल के बजट के बाद कंजप्शन सेक्टर में थोड़ी सी तेजी देखने को बन सकती है। जहां पैसे लोगों के पास बचेंगे, जीडीपी ग्रोथ में आगे हलचल देखने को मिल सकती है। ये सारे फैक्टर हैं, इसीलिए ये अगर पॉलिसी में यस होता है सर तो यहां बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो को लेके भी। और इनफैक्ट एक मिडिल क्लास जो बहुत सारा लोन वगैरह लेके ना आज लाइफ बेसिकली काट रहा है, तो उनको लेके बहुत राहत मिलने वाली है इन चीजों को लेके। तो आरबीआई पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जी हां, Q3 का रिजल्ट्स, काफी रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आना बाकी हैं। अगर मैं कुछ अपकमिंग रिजल्ट्स के बारे में बात करूं तो एशियन पेंट्स 748 कंपनियों का रिजल्ट आना बाकी है। ये एक्शन पूरा होने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो आप समझ रहे हो कि मार्केट रिएक्ट करेगा, जैसा मैंने पहले वीडियो से बताया कि देखो हमें आगे बढ़ने के लिए ना हमारे Q3 के रिजल्ट्स, मतलब Q3 तो चलो अभी आ गया, हमारे कंपनियों के क्वार्टर्स रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन पेंट्स, टाइटन, टाटा पावर, स्विगी, एसबीआई, आईटीसी, एनएचपीसी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इसमें से सर एसबीआई काफी है, एशियन पेंट्स, टाटा पावर, इसके रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, अगेन मार्केट में एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव सेगमेंट से हमें मिलेगा। अगेन चौथा है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं ना शैतान बच्चा, सर एफआईआईस। पूरा जनवरी की बात किया जाए, मोर देन 70-80,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कर चुके हैं। और कहा जाता है कि अगर ये बिकवाली करते हैं तो सच बात है, कोई माने ना माने,
ये जब बिकवाली करते हैं ना तो मार्केट की दिशा दशा बदलती है। हमने रिसेंटली दिसंबर में देखा, हम जनवरी में देख रहे हैं 70,000 करोड़ से बिकवाली हो चुकी है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यहां कम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बजट का दृष्टिकोण उनकी नजर में क्या है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पॉजिटिव होता है तो सर बल्ले बल्ले है, नहीं तो अगेन चैलेंज देखने को मिल सकता है। तो एफआईआईस बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि डीआईस तो लगातार सपोर्ट कर ही रहे हैं। रूपी डॉलर, अगर रूपी डॉलर के बारे में बात करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो अभी जो रूपी की अगर बात करोगे, चलो रूपी के पहले हम क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्रूड ऑयल ना 75.67 है। हम यही मनाएंगे कि ये ज्यादा बढ़े ना, क्योंकि अगर ये बढ़ता है ना, अभी रिसेंटली देखो 80 के आसपास पहुंच गया था, तब दिक्कत थोड़ा सा हो गई थी हमें। तो मार्केट में भी दिशा दशा बदलती है, तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा ना यहां सस्ता होना चाहिए। देखो क्रूड ऑयल एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर अस, हमारे इंडस्ट्री के लिए, टायर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां क्रूड ऑयल हमारा क्या है, एक प्रकार का सोर्स है देखा जाए, और इसी से पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है। ये अगर महंगा होता है तो इंडस्ट्री में हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, महंगाई बढ़ती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और इंपॉर्टेंट है जी हां डॉलर। देखो अभी रिसेंटली ना जो हमें रिसेंटली अभी जो बजट में अच्छा खासा चीजें कुछ घोषणाएं हुई हैं उसको लेके, और आरबीआई ने भी थोड़ा सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़े से मनी इनफ्लोस किया है एक प्रकार का, तो वहां भी थोड़ा सा जो अपनी स्थिति, जो रुपी स्थिति होगी, इंडियन रुपी स्थिति थोड़ी सी सुधर सकती है। 86.69 चल रहा है, उम्मीद है कि ये ज्यादा तेज ना बढ़े। यहां हमें ना थोड़ा सा इंडियन रुपीस को स्ट्रांग बनाना है डॉलर के कंपेयर में, तो अभी 86.69 है, इस पे भी नजर देखने को मिल सकती है। चलो ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हमें रुपये देख लिया। बाकी ग्लोबल मार्केट आपको पता है भाई साहब, ट्रंप के आने के बाद कुछ में कुछ एक्शन करते ही रहते हैं टैरिफ रेट को लेके। फाइनलाइज कितना टैरिफ रेट होगा इसको लेके भी बहुत उम्मीद रही, क्योंकि अगर ये टैरिफ रेट 100% किसी कंट्री के लिए करते हैं, अगेन बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट ऊपर सकता है। तो आपको पता चला आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन सिग्नल होने के लिए काफी चीजें हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये तीनों चीजें देखो हम पर, हमारे ऊपर है, हमें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, चलो अगली बार में बात करते हैं इंपॉर्टेंट। अब काफी लोग बोलते हैं सर इतनी गिरावट हो चुकी है संदीप भाई, निवेश करने का ना हिम्मत सी नहीं होती, दिल टूट जाता है, मन नहीं होता, कैसे करें, क्या करें यार। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा पोर्टफोलियो है भाई। मैंने ना अभी रिसेंटली पिछले 4 सालों में, 4-4.5 सालों में मैंने कुछ चीजें देखी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने 36% का भी रिटर्न देखा, जहां मुझे एक दिन में बाजार 35,000 दिया है। लगभग 40-45 लाख का पोर्टफोलियो। ये म्यूचुअल फंड का अलग है, स्टॉक मैं अलग निवेश करता हूं, ईटीएफ का अलग है, तो हम लोग थोड़ा सा अलग अलग करके रखा है हमने। तो ये चीज देखो, हमने 35,000 का एक दिन में प्रॉफिट देखा। हमने 31% का भी एक दिन में नेगेटिव रिटर्न देखा, जहां बाजार ने मुझसे 48,000 एक दिन में ही छीन लिया। एक दिन में ही 48,000 नेगेटिव रिटर्न। अब देखो 34% भी मुझे मिला है, एक दिन का रिटर्न 37,000। यहां भी ऐसा हुआ है कि 43,000 बाजार ने मुझसे एक दिन में ले लिया। अभी भी रिटर्न 19.58% का रिटर्न मुझे दे रहा है। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 15%। यार 15 मिल जाए ना बहुत है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट 25%, 30%, 35%। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली सर 15 से 16, 17 मिल जाए, लॉन्ग टर्म की बात है, कहानी खत्म। लेकिन मार्केट में ताकत होती है कि मार्केट देता है। पता है क्या इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस जर्नी को शुरू करोगे तब ना देगा। ये कल का पोर्टफोलियो, अभी ये कल का है, 18.45% का रिटर्न दिख रहा है। एक दिन में मार्केट थोड़ा ठीक ठाक हुआ तो मुझे 32,000 मार्केट ने दे दिया। स्टॉक अलग है, स्टॉक का मिला के लगभग 65-70,000 मार्केट ने मुझे दे दिया एक दिन में। अब जब आप शुरुआत नहीं करोगे सर तो कैसे चलेगा, आप डरते रह जाओगे तो आपको एफडी अपने नजदीक बुला लेगी और रिटर्न कुछ नहीं देगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, शुरुआत बहुत जरूरी है। 500 शुरुआत करो, 1000 शुरुआत करो, 2000 शुरुआत करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इन्फ्लेशन हर साल 6-7% तो बढ़ ही रहा है, रिकॉर्ड कहता है पुराना। अब 6 अगर मान लो 6% इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपका एफडीआरडी 5 से 6% देती है, तो कोई मतलब नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि शुरुआत करना। म्यूचुअल फंड साहिब में पैसे सेफ हैं, टेंशन की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा देख के अगर मोटिवेशन आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना सर बिल्कुल आया है। चलो ये चीज हो गया है। अब चलो बात करेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन है सर ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। काफी लोग ईटीएफ के बारे में नहीं पता होता, चलो मैं बात करता हूं। देखो सिंपल सी बात है, आप बहुत सारे स्टॉक खरीदना चाहते हो, शेयर खरीदना चाहते हो, चलो ये बास्केट है,
ये छोटा सा डब्बा है, बास्केट है, बहुत सारे शेयर है, एक साथ खरीदोगे तो 50-60 हजार रुपए का आपको टोटल मिलेगा, क्योंकि कोई स्टॉक की वैल्यू 2000 है, 3000 है, 1500, 1800 है, वगैरह वगैरह। जब आप ऐसा चीज खरीदते हो कि आप छोटा सा प्राइस पे करके पूरा स्टॉक ही खरीदते हो, पूरा बास्केट खरीद लेते हो, इसी को कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सुबह हम लोग मार्केट आवर्स से खरीदा जाता है। सबसे पहले आज खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपको फंड ऐड करना होगा, इसके बाद आप निवेश कर सकते हो। तो ईटीएफ का रेंज 100 से 300 रुपए में होता है, मतलब 100 रुपए का ईटीएफ, उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टॉक। मैंने 5 ईटीएफ का सैंपल आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बिल्कुल उसको फोटो ले सकते हो। ये ईटीएफ में आप चाहो तो एसआईपी तो मैं नहीं करता, आप चाहो तो कर सकते हो, लमसम करने का मैं बोल सकता हूं। निप्पॉन निफ्टी 50-20 262 रुपए का देखो ये ईटीएफ है, कितना है 262 इसका प्राइस है, और अभी तक 5 सालों में 110% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन का गोल्ड ईटीएफ 68 रुपए का प्राइस है, मतलब अगर ये आप खरीद रहे हो तो सर समझ लो कि आप गोल्ड खरीद रहे हो, ठीक है ना। 68 रुपए का एक ईटीएफ का प्राइस है, 92% का रिटर्न 5 सालों में दिया है। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100, इसमें आप अगर निवेश करोगे तो आप ना फॉरेन कंट्री जैसे हो गया, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, यहां वगैरह नेटफ्लिक्स हो गया, यहां आप निवेश कर रहे हो, ठीक है। तो यहां देखो ये कितने का है, 206 रुपए का है। इससे क्या होगा कि आप इंडियन मार्केट में तो निवेश कर रहे हो, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी निवेश कर रहे हो, ठीक है। 217% का रिटर्न 5 सालों में। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 203 रुपए का ईटीएफ है, 208% का रिटर्न 5 सालों में। निप्पॉन आईटी ईटीएफ 45 रुपए का केवल एक ईटीएफ का प्राइस है, 210% का रिटर्न। और भारत 22 ईटीएफ आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी है, 103 रुपए का ईटीएफ है सर, 214% का रिटर्न 5 सालों में। प्रीवियस रिटर्न कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन यह है कि अगर आप शुरुआत करोगे तो बेसिकली ईटीएफ में एक अच्छी जर्नी आप चालू कर सकते हो। चलो फटाक से आपके कमेंट्स पे चलते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सर जी माय पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। धर्मेंद्र जी का है, टोटल अमाउंट 3 लाख है, ठीक है। एक तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1 लाख किया है, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप में किया है, जेएम फ्लेक्सी कैप में किया है, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में किया है। देखो ये ना सेक्टोरियल फंड है, अगर आपने इसमें किया है तो पैनिक मत होना, इसको टारगेट कम से कम 5 साल का रखना। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू चलने देना धर्मेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला क्वेश्चन है सर हेल स्टॉर्म के नाम। सर मैं आपकी वीडियोस वॉच करता हूं अगस्त 2020 से, मुझको कुछ पूछना है पोर्टफोलियो रिलेटेड। चलो इन्होंने स्टॉक्स में निवेश किए हैं, देखो मैं डायरेक्ट स्टॉक में नहीं बता सकता, मैं बार बार कहता हूं रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब उसको लेके हमने क्या उपाय किया है नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। लार्ज कैप में उन्होंने निवेश किया 34%, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। देखो जब आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करते हो ना तो आप बिल्कुल हाई रिस्क वाले जोन में जाते हो, यहां आपको टारगेट कम से कम मोर देन 10 इयर्स का रखना ही रखना पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने देखो इनका इन्वेस्टमेंट 24 लाख ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसकी वैल्यू देखो 12 लाख है, पैसा यहां आधा हो चुका है। तो सर आपका पोर्टफोलियो ना रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने कौन कौन से स्टॉक निवेश किया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार दिखा देना मुझे 1 to 1, बाकी फिर इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि काफी 0.5% हो चुका, हो सकता है आपने बहुत सारे पैनी स्टॉक लेकर रखा है। अगला क्वेश्चन विकास जी का है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5000, मोतीलाल मिड, देखो एक ही एमसी के स्मॉल कैप मिड कैप दोनों मत लो यार, अपने पास ऑप्शन है। अगर आपने एएमसी, आपने अगर मिड कैप ले लिया है, यहां एक स्मॉल कैप की जगह में आप एसबीआई का ले लो ना स्मॉल कैप, क्या दिक्कत है। मेरे सेट्स स्मॉल कैप आपने लिया है, ठीक है। आदित्य बिरला का मिड कैप लिया है, अगेन स्मॉल कैप, यहां कोई स्मॉल कैप बंधन ले सकते हो, इन्वेस्को ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एसेट्स में आपने किया है, बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन संदीप भाई का क्वेश्चन है, सर रिव्यू कर लीजिएगा एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट, एचडीएफसी। अरे बहुत सारे स्मॉल कैप ले लिया आपने, नहीं भाई साहब इतना नहीं लेना है, आपने एक मिड कैप मल्टी कैप ले लिया। देखो आपने 2 स्मॉल कैप ले लिया है, बहुत कोई बात नहीं, चलो एक रिस्क मैं मानता हूं। दूसरे में जो है ना, आप एक स्मॉल कैप में यहां चाहो तो एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक हो गया, जेएम फ्लेक्सी हो गया। ये स्मॉल जो निप्पॉन लिया है, यहां आप लार्ज एंड मिड कैप को कॉम्बो ले लेना, तो थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल भी कम रहेगा, लार्ज एंड मिड कैप का रहेगा, बाकी स्टॉक कंटिन्यू करते रहो। अब बोलोगे सर अगले 12 सालों में 1 करोड़ चाहिए, क्या मेरा हो पाएगा? अगर आपका मैं फंड काउंट करूं तो 5 4 9 4 13 17 17 10 27 हजार के एसआईपी आप करो। चलो देख लेते हैं कैलकुलेशन में, 27 हजार के एसआईपी, चलो मंथली आप कर रहे हो अगर 27 हजार के एसआईपी, चलो देखते हैं
आप भी फनिलॉजी करके आप कर सकते हो, कोई बहुत गूगल में बहुत सारे हैं, कोई भी कर सकते हो। टारगेट है अगले 12 साल और मैं 15% का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। चलो देख लेता हूं 12 साल ही है ना इनका, इन्होंने 12 साल ही लिया, हाँ 12 साल लिया है। चलो अगर रिटर्न की बात करेंगे, जी हाँ रिटर्न एक्सपेक्टेड है 1 करोड़ ऊपर वैल्यू बन रही है। टोटल लगभग आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे 38.88 लाख, और जहां तक वैल्यू एक्सपेक्टेड है 1.09%। ऑलवेज मार्केट पे भी डिपेंड करती हैं काफी चीजें, लेकिन यस 15% बहुत ही सेफ है। लॉन्ग टर्म में करेंगे तो ऑटोमेटिक हो सकता है। चलो ये हो गया। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, मजेदार है सर। 10,000 का स्टॉक में इन्वेस्ट करने का है। देखो मैं स्टॉक के बारे में नहीं बता सकता, रिसेंटली स्ट्रिक्टनेस है, गाइडलाइंस है फ्रॉम द सेबी कि अगर आप सेबी से रजिस्टर्ड हो, एनआईएसएम वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेबी से रजिस्टर्ड हो तभी आप स्टॉक के बारे में बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते। तो ये चीज सर मेरे लिए थोड़ी सी प्रोहिबिटेड है। एक भाई साहब ने लिखा है, आकाश रघुवंशी ने, सर डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि 7,000 पे करो तभी बताएंगे। देखो ये बिल्कुल नहीं है। दिन में कम से कम 100 से ज्यादा मैसेज रहते हैं। अब उन मैसेज को प्रायोरिटाइज करने के लिए हमने ये प्राइम प्रीमियम ग्रुप का बनाया है, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, लमसम पोर्टफोलियो, ईटीएफ पोर्टफोलियो, पर्सनल असिस्टेंस, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ऑप्शंस, इसमें सब मिलते हैं। यहां कोई ये नहीं है कि आप ज्वाइन करो यार, एक रास्ता हमने बनाया है कि जो इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि यहां सब कुछ मिल रहा है ऑफर के जरिए। अभी तक कल तक ऑफर चल रहा था, काफी लोगों ने ज्वाइन किया। तो देखो जो चीज मेरे रिस्ट्रिक्शंस में है मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको ऑफलाइन कर रहा हूं, सो दैट काफी लोग जो लोग फोन लगाते हो, मैसेज करते हो, उनके लिए हेल्प मिले। देखो कमेंट आप करते रहो। देखो मैंने कमेंट पिक किया ना, मैं 4-5 कमेंट पिक कर सकता हूं, आपको रिस्पॉन्स कर सकता हूं, लेकिन जिनको जल्दी चाहिए, सर मेरे पास समय नहीं है, टाइम की बड़ा वो है, तो आप ये प्राइम सर्विस का यूज ले सकते हो, कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। और देखो मैं ऐसा नहीं हूं कि 7,000 का है तब मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है सर, मैं सबको बता रहा हूं। ये देखो ये पैकेज में पूरा इंक्लूडेड है। अगर आप 7,000 का लेते हो तब इंक्लूडेड है, नहीं तो नहीं, कोई जबरदस्ती प्लीज नहीं है। जो इंटरेस्टेड है वही करें। स्टॉक के लिए इंफॉर्मेशन मैं प्राइम ग्रुप में ही दे पाऊंगा, क्योंकि हमें सेबी से रिस्ट्रिक्शन। तो आई होप समझ में आया होगा कि देखो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नेक्स्ट वीक होने वाली है। टेंशन नहीं लेना है देखो, और शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करो, अलग अलग चीजों में निवेश करना चालू करो। बाकी देखो जो चीज हमारे बस में ठीक है ना, जो नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।